डॉक्टर शैला नवाब आरंबोल बीच से गोवा में। और मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये बीच दूसरे बीचों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और डिफरेंट इसलिए है कि एक तो ये बहुत बड़ा है और मोस्टली यहाँ पर हमको फॉरेनर्स ही दिखाई देते हैं। ज़्यादातर फॉरेनर्स आकर इसी बीच के ऊपर रुकते हैं। इस बीच का पानी भी दूसरे बीचेस के मुकाबले में ज़्यादा जो है साफ़ है, खूबसूरत है, अच्छा है और यहाँ भीड़ भी कम है। और आम आदमी जो है यहाँ बहुत कम आता है। आसपास के गांव के लोगों ने ही यहाँ का पूरा मैनेजमेंट संभाल रखा है। और यहाँ गांव की ही औरतें हैं जो आती हैं और आकर लोगों के बालों में रंग बिरंगे धागे, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे बालों में भी लगा हुआ है, ये रंग बिरंगे धागे से लोगों के सरों को सजाती हैं। और इसके अलावा जो नेकलेस, ब्रेसलेट्स वगैरह सब वो यही गाँव की ही औरतें हैं जो हैंडमेड लेकर आती हैं और यहाँ पर सेल करती हैं। और उसके बाद उनका मकसद रोटी रोज़ी जुटाना होता है। 6 महीने वो जो सीज़न होता है वो इस बीच पे आ जाती हैं और 6 महीने के लिए वो वापस अपने गांव चली जाती हैं, अपनी खेती बाड़ी करती हैं, अपने और दूसरे कामकाज करती हैं। तो ये बीच बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत रंगीन बीच है। रंगीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गांव का जो लोकल लाइफ स्टाइल है वो हमको देखने को मिलता है और वो उसी लाइफ स्टाइल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमको और क्या क्या ऐसी चीज़ मिलती है। ये भी एक वेंडर है और देखिए इनके पास बेचने के लिए क्या क्या सामान है। ये कुछ लकड़ी का सामान है, हैंडमेड है, कुछ इसके ये शो पीस है। और इस पर एक मेरे ख्याल से हाँ कबूतर या तोते कुछ ऐसे बने हुए हैं। ये लेटर बॉक्स है, कुछ चमचे हैं इनके हाथ में, ये सब हैंडमेड है। जो ये आसपास के गाँव से ही हैं ये लोग जो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा देखिए कि यहाँ इस बीच की खूबसूरती देखने को बनती है। सामने पीछे देखिए आप मेरे, ये किस तरह से ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ हैं, आसमां पर बादल हैं जो आवारागर्दी कर रहे हैं, ठीक इसी तरह जिस तरह हम बीच पे आवारागर्दी कर रहे हैं। दूर से दूर तक देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के। और हकीकत में मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि जब मैंने इस बीच में कदम रखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं वापस ना जाऊँ, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन मैं यहाँ पर ठहर जाऊँ, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती तमाम बीचेस से बिल्कुल अलग है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं और यहाँ भीड़ कम है। आसपास के गांव के जो लोग हैं उन लोगों ने यहाँ का इंतज़ाम वाकई बहुत अच्छा किया हुआ है, जैसा कि मुझे यहाँ बताया गया। और बाकी हकीकत क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती। और ये देखिए पीछे पहाड़, हरियाली, पानी, लोग, और आप पीछे कैंप भी देख रहे होंगे, कश्तियाँ हैं, कैंप हैं, सब कुछ है यहाँ पर, हर चीज़ जिस तरह भी आप इंजॉय करना चाहें। और हालांकि दिन का वक्त है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, लोग पानी के अंदर खूब मज़ा कर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं किसी दूसरे बीच की जानिब। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शैला नवाब एक बार फिर आपके सामने गोवा बागा बीच से। और ये यहाँ का बहुत ही मशहूर बीच है और यहाँ वही है, सब लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं। इस टाइम क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत तेज़ है और इस टाइम अगर दिल्ली का तापमान देखा जाए तो लोगों का कहना ये है कि लिहाफ से हाथ बाहर निकालते हुए भी उनको बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जैसे सर्दी छू कर भी नहीं गई है। लोग बिल्कुल मौज मस्ती में एकदम बिल्कुल पानी में दौड़ते फिर रहे हैं, कपड़ों में, बग़ैर कपड़ों के भागम भाग मची हुई है। और हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि समंदर की इन लहरों के साथ किसी न किसी तरह से ज़ोर आजमाई वो भी करे। और सब लहर जितनी पास आती है उतनी ही तेज़ी के साथ अपने साथ लेकर जाती है, फिर बीच में हमको छोड़ देती है। तो यही ज़िंदगी का सफ़र है कि ज़िंदगी के थपेड़े खाते हुए ज़िंदगी की लहरें इंसान को जहाँ चाहे ले जाती हैं। लेकिन यहाँ समंदर के साथ वाकई अपना एक अलग रंग है, अलग बसा है। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे इस तरफ ये बागा बीच लिखा हुआ है सामने। और समंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और वही सूरज एकदम सर पर है और समंदर के बीचों बीच सूरज की किरणें किस तरह से खुदा की कुदरत बयान कर रही हैं। वाकई एक दिल फरेब मंज़र है। किस तरह पानी चमक रहा है, समंदर की लहरें किस कदर चमक रही हैं बीच में।
और ये यहाँ से बीच में पानी में ले जाते हैं। 350 रुपये का एक इंसान का टिकट है, पर पर्सन 350 रुपये लेते हैं और 20 मिनट पानी में घुमाकर आपको वापस ले आते हैं। और कहते तो ये यही है कि आपके कपड़े नहीं भीगेंगे, आपका सामान नहीं भीगेगा, लेकिन इसमें जाने के बाद मुझे याद आ रहा है कि अभी कल ही यहाँ हम लोग थे दूसरे बीच पर, तो वहाँ भी एक कोई फैमिली आई हुई थी, तो उनसे यही कहा गया था कि आप बिल्कुल नहीं भीगेंगे। और जैसे ही उन्होंने इसमें कदम रखा, इत्तेफाक से बोट पलट गई और वो लोग पूरे के पूरे ही भीग गए। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, कितना हसीन दिलकश नज़ारा है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ ज़िंदगी अपना एक अलग ही रंग दे रही है। यहाँ लोगों को ना तो कोरोना का डर है, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम लोग इस डर के साथ पता नहीं किस तरह से जी रहे हैं। ये देखिए ना, ज़िंदगी बिल्कुल एक अपने उसी रंग ढंग के साथ चल रही है। टूरिस्ट काफ़ी है, हालांकि उतनी तादाद नहीं जितनी तादाद में होता है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद है टूरिस्ट की। या तो लोग लॉकडाउन से बहुत जल्दी बोर होकर बाहर आ गए। देखिए आप चारों तरफ गर्मी बहुत तेज़ है, लेकिन यह है कि समंदर से आने वाली ठंडी ठंडी हवा काफ़ी हद तक सुकून देती है। ऐसा भी नहीं है कि पसीना बह रहा हो, लेकिन यह है कि हाँ, गर्मी का एहसास है। आप देख ही रहे होंगे लोग पानी में किस तरह से मस्ती कर रहे हैं दूर से दूर तक। और बागा बीच से आप लोगों के सामने व्लॉग मुझे आप लोगों के लिए बनाते हुए बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जगह जगह कोस्ट गार्ड होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा गहरे पानी में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, और ये कोस्ट गार्ड तो यहाँ तमाम बीचेस पे अपनी खिदमत दे रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग गोवा आते हैं वो एक बार इस वागा बीच पर ज़रूर आएँ। यहाँ की खूबसूरती भी अपने आप में अलग है, और बहुत ही बड़ा इसका जो किनारा है या साहिल कह लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो बस मैं आप सब लोगों से अब रुखसत होती हूँ, और इसी आपसे इल्तिजा के साथ, इसी गुजारिश के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ख़ुशी होती है जब भी मेरे सब्सक्राइबर्स इसको देखते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, अपने कमेंट्स दे देते हैं, तो बड़े अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत हिम्मत बढ़ती है। तो इसी के साथ आप लोगों से फिर अलविदा, खुदा हाफिज़।